सनातन कहाँ से चला है? महाराज जी, जैसे ब्रह्म का कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे सनातन की तिथि और तारीख का कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे माया के प्रादुर्भाव का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है। जैसे सृष्टि कब से हुई, आज तक कहीं वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में संतों ने कभी नहीं कहा। ये माया कब रची गई, कोई तिथि का निर्णय नहीं है। ऐसे ही हमारा सनातन शाश्वत है, सनातन शाश्वत है और वो ब्रह्म स्वरूप है। सनातन ब्रह्म है, सनातन वेद है, सनातन पृथ्वी है, सनातन आकाश है, सनातन वायु है, सनातन अग्नि है, सनातन चराचर को व्याप्त किए हुए। इसलिए इसकी कोई तिथि तारीख नहीं है, आज तक कहीं लिखित नहीं है, आज तक सनातन की कोई लिखित नहीं, और सब सनातनी है जी। सनातन जो शाश्वत है, अविनाशी है, उसे सनातन कहते हैं। सनातन ब्रह्म स्वरूप है, तो हमारा ब्रह्म धर्म है। सनातन धर्म का मतलब होता है ब्रह्म धर्म है। तो अब उसकी उत्पत्ति का कोई तिथि तारीख पहले, क्योंकि अनिर्वचनीय। हमारे बच्चे व्यभिचार और व्यसन में फंस रहे हैं, वहाँ ये हमारी परिपाटी है। हमारे सनातन धर्म की परिपाटी ये है, जहाँ बच्चे पलाश का दंड लेकर त्रिकाल संध्या करते हुए वेद माता गायत्री की आराधना करके वेद को प्राप्त करते, गृहस्थ में या संन्यास में प्रवेश करते, वही तेजस्वी उज्ज्वल भारत को जगत गुरु बनाने वाले हैं। यही भारत को जगत गुरु बनाने वाले बच्चे बनते हैं। अब आजकल छोटे छोटे बच्चों में मोबाइल और गलत संस्कार आ गए हैं। अगर उनको मिटाना है तो हम सब संतों को मिल करके और परिवार वालों को मिल करके हमें गुरुकुल की स्थापना करनी होगी। पुनः हमें अपने भारत को नवीन जीवन दान देना होगा धर्म के लिए। ये जीवन नहीं है, ये जीवन है, ये जीवन है। जीवन जो है ये है, ये जीवन है। वो जीवन जिसमें केवल विषय भोग, केवल रुपया पैसा, केवल वासना, केवल तृष्णा, केवल हाहाकार मचा हुआ है, अंदर कामनाओं का, राग द्वेष का। ये जीवन कोई जीवन है, ये जीवन है। आज देखकर हृदय भर गया, प्रसन्न हो गया। ये नया जीवन है, हमारे सनातन धर्म के नए जीवन है। यही जब सयाने होंगे तब यही वेदज्ञ होंगे, धर्मज्ञ होंगे, यही निष्ठावान होंगे। हमारा राष्ट्र धर्म प्रधान देश है, भोग प्रधान देश नहीं। हमारे यहाँ एक से एक यति, एक से एक सन्यासी, एक से एक योगी, एक से एक ब्रह्मचारी, एक से एक पातिव्रत धर्म को धारण करने वाली नारी, ये हमारा देश है। हम प्रणाम करते हैं ऐसे संतों को जो हमारे समाज के सुधार में इतना बड़ा योगदान कर रहे हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष है वही समाज को सुख प्रदान कर सकता है। भोगी पुरुष तो अपनी वासनाओं की तृप्ति में लगा रहता है, वो क्या समाज को सुख प्रदान कर। पक्ष हमारे जीवन के हैं। एक पक्ष ऐसा है कि कई दिन जब भोजन नहीं मिला, निमुआ घाट के पास आए, गंगा किनारे किनारे, तो कई दिन भोजन नहीं मिला, तो भूख मिटाने के लिए बालू खाए। ऐसे बालू मुंह में रख के गंगा जल से उतारा कि कुछ तो पेट में जाए, मालिक की शरण में हो जाए। तो सब यार गोस्वामी जी के सामने जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा ना, तब गोस्वामी जी ने यही कहा, जब राम का नहीं था तो टुकड़ों के लिए भटकता था, आज राम का हो तो बादशाह ताज उतार। वो अहंकारी देहाभिमानी जीव भगवान की शरण में नहीं जाता, इसलिए भटकता रहता है। यदि भगवान की शरण में हो जाओ तो भगवान जैसे माँ अपने बच्चे को कब क्या चाहिए ये पता है, पहले से व्यवस्था करती है, ऐसी भगवान व्यवस्था करते हैं। करो सदा जिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। यार अगर सुखी होना है, लोक पर लोक के सुख प्राप्त करने हैं, तो श्री हरि की शरण में आ जाओ, उनका नाम जप करने लगो। नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अन मांगे आगे आवेगो, बिना मांगे आगे आगे आए। 12 बजे तक सोते हैं लोग। बड़ी पीड़ा है इस बात की कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगते हैं, रात्रि में मनोरंजन करते हैं, मन विलास में समय व्यतीत करते हैं, और 2 बजे 3 बजे सो जाएंगे और 10-11 बजे तक सोते रहेंगे। जो हमारे जीवन की मधुर बेला भगवत आराधना, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत ध्यान की है, वो निद्रा में नष्ट कर देते हैं। फिर जगह फिर वही भोग विलास, रुपया पैसा, मान प्रतिष्ठा, इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। दिन गया, रात गई, ये सब हमारी आयु से कट रहे हैं। अब हमारी आयु थोड़ी रहती चली जाए, पता नहीं शाम तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे, कल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे। फिर भी हम प्रभु को नहीं सुमिरन कर रहे, फिर भी हम अपने कल्याण की बात नहीं सोच रहे। बड़ी अज्ञानता है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। केवल मनुष्य शरीर से ही साधना करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम नाम जप करते हैं, आचार्य गुरु की शरण में होते हैं,
तो हमें वो बल प्राप्त होता है कि जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार हम चल पाते हैं। नहीं, जानकारी तो सबको है यार, कि संसारिक आदमी भी जानता है यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात के लिए वो लड़ जाते हैं, वो एक दूसरे का हिंसा कर देते हैं। क्या ज्ञान है? जब यहाँ से कुछ ले नहीं जाओगे तो धैर्यवान क्यों नहीं बनते, समता क्यों नहीं लाते, शांत क्यों नहीं रहते? लेकिन वो ज्ञान केवल बातों का है, अंदर ज्ञान नहीं। अंदर ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, और सच्चा ज्ञान जब प्रकट हो जाएगा तो फिर संसार से वैराग्य हो जाएगा।